कि जो चीज हमेशा रहती है, जो तत्व हमेशा रहता है, परमात्मा हमेशा रहता है। साकार रूप में हम मान ले भगवान कृष्ण हमेशा रहते हैं, भगवान राम, भगवान शिव, है ना। और जब हम अनन्य भाव से करते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं जो अनन्य भाव से मुझे भजता है, ददामि तम बुद्धि योगम, तब मैं उसको ज्ञान योग दे देता हूं। क्यों? देखिए, अंधकार जो है वो किससे जाएगा? भाव से जाएगा अंधकार, कर्म से जाएगा अंधकार। एक कमरे में अंधकार है और आप टोकरे भर के उसको बाहर फेंक दो, चला जाएगा? भावना करो कि वो चला जाए, नहीं जाएगा। तो किससे जाएगा? प्रकाश से जाएगा। तो इसलिए कहा हृदय ज्ञानान्न मुक्ति। श्रुति कहती है, उपनिषद कहती है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। तो भगवान कहते हैं ददामि तम बुद्धि योगम। वो जो आखिर वाला पर्दा है वो भी हट जाता है। सोई जाने हो जेगी दे जनाई, जानत तुम्हें हो। अब सिद्ध हो गया, अब एक दिया जल गया भीतर, अगम का दिया जल गया। दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल, जगमग, तुलसीदास जी कहते हैं जगमग जोत जगे दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया गृत भाती बाती। ये एक अनमोल वचन है। जहां माया नहीं है तो यहां भगवान का अवतार आपके जीवन में होता है। भगवान आपके जीवन में प्रकट हो, उसके लिए आप उसका स्मरण करें, चिंतन करें, भाव को संपूर्णतया उसमें लगाएं और आखिर का अज्ञान का पर्दा भी हट जाए तो वो आपके जीवन में अवतरित होता है ना। भगवान जीवन में जब अवतरित होता है तो तृप्ति होती है। भगवान जीवन में जब प्रकट होता है, भीतर जब प्रकट होता है, मतलब हमारा हृदय उसको देखता है, प्रकट को देखता है, उसमें जीता है। अब बंधन से मुक्ति हो गई, अब कर्म बंधन भी टूट गया, अब हृदय की ग्रंथि भी टूट गई। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तस्मिन् दृष्टे, उसको देख लेने के बाद जो परे भी है और अवरे भी है। अवरे का मतलब प्रकृति में भी है, उसमें भी उसका प्रकाश है। नाम रूप से अलग जो अस्थि भांति प्रिय है, विराजमान है, परे भी है, उरे भी है। उसको देख लेने के बाद हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, समस्त संशयों का नाश हो जाता है, कर्मों का बंधन टूट जाता है। जब तक हमारे कर्मों का बंधन नहीं टूटता है तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि क्रियमाणानि संचिता। ज्ञान की अग्नि में दो प्रकार के कर्म नष्ट हो जाते हैं। क्रियामान जो आज हम कर रहे हैं, और संचिता जो इकट्ठे हुए हैं। आपका बैंक में खाता है, जो उसमें जमा पूंजी है उसको संचित कर्म कहते हैं। जो आपने खर्चने के लिए ले लिए हैं वो प्रारब्ध है। प्रारब्ध, जिन कर्मों ने अपना फल देना शुरू कर दिया है वो प्रारब्ध है। और जो कर्म आप करके फिर उसमें जमा कर रहे हैं वो आगामी कर्म है, वो क्रियामान कर्म है। तो जो क्रियामान कर्म है, जो संचित कर्म है, वो नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी अपने स्वरूप में स्थित है, वो शरीर से बंधा हुआ नहीं है, भीतर से विराट असीम से अतृप्त नहीं है, तृप्त है। अपूर्ण नहीं है, पूर्ण है। असिद्ध नहीं है, सिद्ध है। तो
वो प्रारब्ध को नहीं मानता, दुख आया उसको ठीक है आया, प्रभावित नहीं होता, बाध नहीं करता, उसको देखता है ऊपर निकल जाता है, हट जाता है, कुछ नहीं प्रभावित करता उसको, ना सुख प्रभावित करता